नवांक को डिजिलेशन में आज क्लास 11th में वालों का स्वागत है। आज हम अध्याय 8 द्विपद प्रमेय बायनोमियल थ्योरम को समझेंगे। बायनोमियल थ्योरम क्या होती है? द्विपद प्रमेय नंबर 1, a प्लस बी होल पावर n इक्वल सिग्मा n के इक्वल 0 एन सी के ए की पावर n माइनस के बी की पावर के इक्वल एन सी 0 ए की पावर n बी की पावर 0 प्लस एन सी 1 ए की पावर n माइनस 1 बी की पावर 1 प्लस एन सी 2 ए की पावर n माइनस 2 बी की पावर 2। इसी क्रम में ए की पावर कम होती जाएगी और बी की पावर बढ़ती जाती है। प्लस डैश 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 प्लस एन सी एन, ए की पावर 0 हो जाती है और बी की पावर एन हो जाती है। मतलब जितनी पावर ए प्लस बी की होल पावर है उतनी बी की पावर हो जाएगी और ए की पावर 0। और अपन ने पढ़ा है ए की पावर 0 इक्वल 1, बी की पावर 0 इक्वल 1, ए की पावर n माइनस एन इक्वल 1। द्विपद प्रमेय में आने वाले गुणांक NCR, इनको कोफिशिएंट कहते हैं, को द्विपद गुणांक कहते हैं। NCR इज बायनोमियल कोफिशिएंट। थर्ड, a प्लस बी होल पावर n के प्रसार में पदों की संख्या n प्लस 1 है। मतलब जो थ्योरम है एन सी 0 से प्लस एन सी एन तक, तो जितनी पावर चढ़ी रहती है उससे एक ज़्यादा होता है। इनका जो प्रसार होता है वो एक्सपेंशन जो है वो एक ज़्यादा होता है। ए प्लस बी होल पावर एन के प्रसार में पदों की संख्या n प्लस 1 है, अर्थात घातांक से एक अधिक। देयर आर n प्लस 1 terms in the expansion of a plus b whole power n। फोर्थ, a प्लस बी होल पावर n के प्रसार के उत्तरोत्तर पदों में a की घातें 1 के क्रम में घट रही हैं तथा b की घातें 1 के क्रम में बढ़ रही हैं। प्रत्येक पद में घातों का योग n होता है। जितनी घात चढ़ी होती है प्रत्येक टर्म में अपन देखेंगे द्विपद प्रमेय का जो सूत्र है उसमें कि जितनी घात चढ़ी है उसमें ए और बी की घातों का योग उतना होना चाहिए। इन द सक्सेसिव टर्म ऑफ द एक्सपेंशन द इंडेक्स ऑफ ए गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय यूनिटी एंड बी गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय यूनिटी। Thus, it can be seen that the sum of the index of A and B is an every term of the expansion। A प्लस बी होल पावर n के प्रसार की कुछ विशिष्ट स्थितियाँ, सम स्पेशल केसेज 1, A प्लस बी होल पावर n taking a equal x and b equal minus y। Using this we have x minus 2y whole power n। ये न्यूमेरिकल है x माइनस 2y होल पावर n। इसका अपन एक्सपेंशन करेंगे तो 5c0 x की पावर 5 माइनस 5c1 x की पावर कम हो रही है, पहले 5 थी अब 4 हो रही 2 बाय की पावर 1 रहेगी, पहले वाले में 0 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर 3 5 4 3 अब 2 बाय होल पावर 2 माइनस 5c5 2 बाय की पावर 5। इनका जो सॉल्यूशन आएगा x की पावर 5 माइनस 10 x की पावर 4 बाय प्लस 20
40 एक्स की पावर 3 बाई की पावर 2 माइनस 80 एक्स स्क्वायर बाई क्यू प्लस 80 एक्स बाई की पावर 4 माइनस 32 बाई की पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड, टेकिंग ए इक्वल 1 बी इक्वल एक्स बी ऑफ 10 लेकर हम पाते हैं कि 1 प्लस एक्स होल पावर एन इक्वल एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एन सी एन एक्स की पावर एन। इन पर्टिकुलर फॉर एक्स इक्वल 1 वी हैव 2 की पावर एन। 2 की पावर एन इक्वल क्या होता है, एन सी जीरो एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू एन सी एन। चूँकि एन सी जीरो इक्वल 1 इक्वल एन सी जीरो और एन सी एन की जो वैल्यू है वो 1 होती है, तो एन सी जीरो की प्लेस पर हमने 1 रख दिया, तो 2 की पावर एन इक्वल 1 प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस अप टू एन सी एन। अब 1 का ट्रांसफ़र कर दिया तो 2 की पावर एन माइनस 1 इक्वल एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू एन सी एन। तो एन सी वन से जो स्टार्ट होता है उसकी वैल्यू 2 की पावर एन माइनस 1 होती है, और एन सी जीरो से जो स्टार्ट होगा थ्योरम उसकी वैल्यू 2 की पावर एन है। इनको ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्ट होते हैं, ये आते भी हैं परीक्षा में, इसलिए एन सी वन से एन सी एन तक जो फार्मूला चलता है उसका फार्मूला है 2 की पावर एन माइनस 1, और एन सी जीरो से एन सी एन तक का जो फार्मूला है उसकी वैल्यू 2 की पावर एन होती है। अब थर्ड, टेकिंग ए इक्वल 1 बी इक्वल माइनस एक्स बी ऑफ 10 देयरफॉर 1 माइनस एक्स होल पावर एन इक्वल एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस डैश माइनस एन सी एन। फॉर एक्स के प्लेस पर 1 रख दिया, बी गॉट 0। एक्स की प्लेस पर हमने 1 रख दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 इक्वल एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस डैश माइनस, तो माइनस लगा है तब वैल्यू 0 होगी, और प्लस लगा है तब वैल्यू 2 की पावर एन होगी। एग्जाम्पल 98 होल पावर 5 राइट 98 इक्वल 100 माइनस 2। 98 100 में से 2 माइनस करेंगे तो 98 होगा। देयरफॉर 98 होल पावर 5 इक्वल 100 माइनस 2 होल पावर 5। ये 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये बायनॉर्मल थ्योरम में ए और बी के भाग हो जाएंगे, तो ए की वैल्यू 100 हो जाएगी और बी की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी, और बायनॉमिनल थ्योरम में अपन इनको पुट करेंगे तो इस प्रकार से कंडीशन बनेगी 5 0 100 होल पावर 5 2 की पावर 0 माइनस 5 सी 1 100 होल पावर 4 2 की पावर 1 5 सी 2 100 क्यू 2 की पावर 2 माइनस 5 सी 3 100 का स्क्वायर और 2 का क्यू प्लस 5 सी 4 100 2 की पावर 4 माइनस 5 सी 5 2 की पावर 5, और इनका जो सॉल्यूशन आएगा वो 93,920,798, ये इसका आंसर हो जाएगा। व्यापक एवं मध्य पद जनरल एंड मिडिल टर्म्स। तो व्यापक टर्म और मिडिल टर्म क्या होते हैं, तो पहले अपन पढ़ेंगे व्यापक जनरल solution in the binomial expansion for a plus b whole power n, we observe that the r plus 1th term is also called the general term. Expansion a plus b whole power n, it is denoted by r
टी आर प्लस वन इक्वल एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर। द्विपद प्रमेय के प्रसार में व्यापक पद क्या होता है? टी आर प्लस वन इक्वल एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर होता है। रिगार्डिंग द मिडिल टर्म मध्य पद, अब मध्य पद क्या होता है? इन द एक्सपेंशन प्रसार में ए प्लस बी होल पावर एन बी है। हम जानते हैं नंबर वन, इफ एन इज इवन, यदि एन का मान सम है तब मध्य पद मिडिल टर्म क्या होगा? एन बाय टू प्लस वन टर्म, एन बाय टू प्लस वन टर्म, जितनी पावर है उसमें दो का भाग देंगे पहले और फिर एक को जोड़ेंगे। एग्जाम्पल एक्स प्लस टू वाई होल पावर 8 के प्रसार में मध्य पद, तो पावर कितनी है? 8, तो 8 बाय टू प्लस वन, तो 2 से 8 को डिवाइड किया तो 4 प्लस वन इक्वल फिफ्थ टर्म 5वां पद। यदि एन विषम ऑड है तो then n plus 1 is even, so there will be two middle term in the expansion। तो जब n का मान विषम होता है तब द्विपद प्रमेय के मध्य पद दो होते हैं। तो इनका फार्मूला है n प्लस वन बाय टू टर्म, n प्लस वन बाय टू टर्म एंड n प्लस वन बाय टू प्लस वनथ टर्म। So in the example 3/2 x स्क्वायर माइनस 1/3 x होल पावर 6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन। तो जनरल सॉल्यूशन में इसका ही वैल्यू अपन रखेंगे, तो इस पे पहले पावर चेक करने पड़ेगी। तो पावर कितनी है? 6, और इसमें अपन को मध्य पद निकालना नहीं है, सीधा स्वतंत्र पद। स्वतंत्र पद को कहते हैं इंडिपेंडेंट टर्म। तो स्वतंत्र पद में x की पावर क्या होती है? 0। तो इनका जनरल सॉल्यूशन जो निकालेंगे उसमें जो x की पावर आती है वो 0 रखकर, और जनरल सॉल्यूशन का जो x वाला टर्म आएगा उसके इक्वल रख देते हैं। जैसे टी आर प्लस वन इक्वल 6CR 3/2 x स्क्वायर होल पावर 6 माइनस आर माइनस 1/3 x होल पावर आर। इसको सॉल्व किया, 6CR 3/2 6 माइनस आर एक्स स्क्वायर होल पावर 6 माइनस आर माइनस 1 की पावर आर 1/x की पावर आर 1/3 की पावर आर। तो जो कांस्टेंट टर्म है उनको अलग करेंगे और जो वेरिएबल्स टर्म हैं उनको अलग करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म को अलग किया हमने और वेरिएबल टर्म्स को अलग किया, तो x की पावर 12 माइनस 3r 12 माइनस 3r। तो इंडिपेंडेंस टर्म फाइंड करना था, तो इंडिपेंडेंस में x की पावर 0 इक्वल 12 माइनस 3r इक्वल 0, तो 12 इक्वल 3r, तो r इक्वल 12/3। इसको डिवाइड किया तो 4 टाइम डिवाइड हुआ, तो r इक्वल 4। पुटिंग इक्वेशन 1 माइनस 1 की पावर 4 6c4 3 6 माइनस 8/2 की पावर 6 माइनस 4 इक्वल जो आंसर आया वो 5/12 आंसर है। थैंक्स।